दे अभी ऐसे ही कर देते ऑनलाइन सीखे थे जो जिम में सर जी भूत नहीं लगा नहीं जाके ऐसे ही ब्लूटूथ तो लगा ब्लूटूथ लेते हैं माइक ले क्या को 2.2 है प्रश्न नंबर पहला निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए ठीक है इसमें भी शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है ठीक है तो शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है इसके लिए तुम क्या करोगे सबसे पहले हल करके शून्य निकालने इसके ठीक है फिर फॉर्मूले द्वारा शून्य निकालेंगे ठीक है पहले हल करते हैं फिर उसके शून्य निकालते हैं कितने गुणा करें 4 दूनी 8 हो रहा है गुणा करने पर यानी x स्क्वायर 4 माइनस x बराबर 0 इधर हो जाएगा x स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 इतना समझ में आया तो 4 दूनी 8 हो रहा है 4 में से 2 गया तो इन दोनों के जोड़े बने तो इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 और इसमें कितने 2 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 4 बराबर ठीक है x माइनस 4 x माइनस ठीक है x माइनस 4 और कितने बचेंगे x प्लस देखो x माइनस 4 और x प्लस 2 बचेंगे नहीं बचेंगे इसके शून्य निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे x बराबर देखो x माइनस 4 बराबर 0 x बराबर कितने हो जाएंगे 4 इसका शून्य का है 1 4 इसका कितना आएगा x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर माइनस 2 दोनों के शून्य निकला ठीक है अब इसमें कहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है तो अच्छा इनका योगफल लिखेंगे शून्य को का योगफल क्या होता है एक शून्य किए हैं दूसरा शून्य किए यानी 4 माइनस दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा ठीक है शून्य का योगफल कितना अरे देखना 4 है माइनस के 2 4 में से 2 घट जाए इधर तो अपन ने जोड़ा ही है ना माइनस के 2 में तो वो घट गए ठीक है फिर इसके बाद शून्य को गुणनफल 4 पहला शून्य किया दूसरा है माइनस 2 कितने हो जाएगा 4 दूनी तो योगफल आया 2 और गुणनफल आया माइनस 8 अब इधर फॉर्मूले से निकालते हैं देखो शून्य को का योगफल शून्य को का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर चाहे शून्य को योगफल बराबर क्या होता है पता है पक्का ऐसे नहीं पढ़ा है सही बात है कहाँ पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए और भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x का माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक ठीक है शून्य को का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक और अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए अब इसमें देखना माइनस एक्स का गुणांक कहा है तो ये जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो इसमें एक का गुणा है इसमें माइनस के 2 का गुणा या फिर इसे देखो ऐसे कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स
प्लस सी बराबर 0। तो ये जो होता है बी होता है, ये सी होता है, ये आया समझ में? ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है और सी की जगह 8। तो रखेंगे मान। बी की जगह कितना है -2, तो माइनस के पहले है -2 बट ए का मान कितना है 1, माइनस माइनस बराबर 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का आ गया, यानी शून्य को का योगफल कितना है 2। और देखो शून्य को का योगफल कितना है, हो गया से। अब शून्य को का गुणनफल निकालना है। शून्य को का गुणनफल क्या होता है इसके लिए? इसके लिए होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है -8, ए का मान कितना 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -8 हो जाएगा। अब इसमें फिर से ध्यान से देखो, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है, इसको हल किया, इससे x के दो मान आए, ये दोनों शून्य हो गए, ठीक है। शून्य को का योगफल होता है, इन दोनों का योगफल किया, 4 और 2 को जोड़ा, ये माइनस के 2 थे इसलिए 4 में से 2 घट गए, 2 आए। शून्य को का गुणनफल किया है, 4 गुणे -2 कितने आ गए -8, ये तुम्हारा योगफल और ये गुणनफल। अब फॉर्मूले से निकालो शून्य को का योगफल और शून्य को का गुणनफल, सेम आना चाहिए 2 और -8। तो शून्य को का योगफल होता है x -x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक, ये फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b अपॉन a। b का मान कितना है -2 रखे, माइनस माइनस प्लस हो गए, अल्फा बीटा बराबर। शून्य को का गुणनफल अचर पद है c और x स्क्वायर गुणन 1 c बटे 1 यानी -8, दोनों सेम आए। चलो अब ये लग गया है, दूसरा भी बता देंगे, परेशान ठीक है। चलो सवाल था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यही था सवाल। पिछला जो सवाल था उसी का है ये, इसको अपन लोग पढ़ने करते इसके, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4 एकम 4 गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2 4s² इधर हो जाएंगे 2 + 2 s देखो गुणा करने पे 4 आना चाहिए, 4 एकम 4 तो इधर ये 4 हो गए, तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए, 2 2 2 4 हो गए। अब अगली लाइन में और करेंगे इसे, ये हो जाएंगे 2s + 1 बराबर 0। अच्छा इन दोनों में और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कितने आ जाएंगे 2s कॉमन आ जाएंगे, कितने बचेंगे इधर 2s बचेंगे, 2s बाहर निकालेंगे 2s और बचे, और इधर -1 बचे, इधर -1 कॉमन लेंगे तो 2s -1 ठीक है, 2s -1 2s -1 ठीक है, ये कॉमन आ गए तो लिख देंगे 2s -1 और 2s -1, इन्हें अपने दोनों को हल करेंगे, इससे s का मान आएगा, ठीक है। तो 2s -1 बराबर 0, इसे भी 2s -1 बराबर 0, दोनों एक जैसे हैं तो मान भी दोनों एक जैसे होंगे, 2s बराबर 1 s बराबर 1, ये एक शून्य आ गया ना। दूसरा शून्य देखो 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2,
ये दूसरा शून्य क्या है आगे ना। अब इसमें क्या करते हैं, पहले शून्यकों का योगफल फिर शून्यकों का गुणनफल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है 1। देखो एक ही शून्य के एक ही शून्य के दोनों को जोड़ दो, आधा आधा जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। ये तो लासा लेके जोड़ो, 2 आया लासा, 2 का 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 2/2, 2 से 2 काटो, ये फल कितना आ गया 1। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या 1/2, पहला शून्य दूसरा भी 1/2, गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/4। ठीक है। अब इस तरफ क्या निकालते हैं उसका, इस तरफ निकालते हैं फॉर्मूले से। ठीक है। तो शून्यकों का योगफल क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर बताओ क्या था, शून्यकों के बराबर क्या था -x हाँ क्या था -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्या है x² का गुणांक। ठीक है। तो x का गुणांक यानी क्या होता है, x का गुणांक क्या है -4, माइनस पहले से है -4 बटे और x² का गुणांक है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 और 4, 4 4 कैंसिल 1 आ गया। तो योगफल कितना आया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। देखो योगफल में अल्फा प्लस बीटा होता है, योगफल को क्या बोलते हैं अल्फा, पहला शून्य अल्फा दूसरा शून्य बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल, योगफल निकल गया, अब गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हाँ अचर पर बटे x² का ये होता है ना, ये तुम्हारा अचर पद होता है। तो कोई ऐसी तुलना करते हैं ना ax² bx प्लस c, ये x का गुणांक माना जाता है, x² का गुणांक अचर पद है, x² का गुणांक 1 हुआ यानी कि 4 हुआ, x का गुणांक -4 हुआ और c अचर पद है तो c 1 हुआ। इसमें लिखेंगे अचर पद कितना है अल्फा इंटू बीटा। देखो गुणनफल की बात कही, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, या फिर अपन लोग ये हिंदी नहीं लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है 1 और x² का गुणांक कितना है 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से 4, दोनों तरफ एक जैसा आ गया हो गया सर, ये तो अपन को करना था। ठीक है कर लो इसे, योग कर लो। कहाँ सरल कीजिए ये वाला बता ऐसे बता बोर्ड ही पे तुम सबको समझा दो वाली वाले में तो मिला दे कि हाँ समझा देंगे। देखो अब तो सबको 6x² पहले इसे क्रम से लिख दे, कैसे करा क्रम से लिख लो, अपन को तो शून्य निकालना है तो पहले x वाला x² वाला इको है ना बेसिक बनाने है पहले। हाँ वही तो हम कह रहे हैं 6x²
-7x -3 बराबर 0। तो मैं देखो लाठी रखी तुम उनकी पिटाई करते हैं, सही होता है, बाहर रखी आवाज नहीं आए जी। सवाल पूछे आसान हो जाती है। 6x का -7x -3। अब इसके करेंगे गुणनफल, 6 × 18, तो गुणा करने पे कितने बनना है 18। तो कितने 9 में से 2 करेंगे तो हो जाएगा 18, 9 दूनी 18। 6x² 9 - 2 और 3, ठीक है। अगला ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये 0। इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है 3 कॉमन, 3x, इधर बचेंगे 2, इधर बचेंगे 3, इधर 1 कॉमन आएगा तो 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3, ठीक है। तो ये 2x - 3 और 3x + 1, ठीक है। अब इसकी शून्य निकालेंगे तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। एक शून्य किया है, दूसरा शून्य निकालेंगे 3x + 1 = 0, 3x बराबर -1, x बराबर हो जाएगा -3/3। है जी, ये आपके 5 3 बार आए, 3 बार नहीं आने, 4 बार आने 3 और 5 आने 2 बार। 4 बार आने 3, 4 वाले को 3, हमने क्या वाले की थी 3 बार, और आपके 5 तो फिर तुम दोबारा से करो तो सही। सही करो, सही 5 आए 2 बार, 3 आए 4 बार। तो हमने 3 बार लिखे थे वो, आपने पहले भी 3 बार लिखे थे और 4 बार सही। तो हमने कहा था ये 3 बार 4 बार लिखे हैं, तो तुम लोगों ने 3 बार लिखे थे, क्या क्या हमने नहीं देखे सही। चलो कोई बात नहीं, 4 बार लिखो, करो। ठीक है, ये शून्य का गए हैं दोनों, ये शून्य का है। अब इनका योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है, सॉरी ये 3/2 है पहला शून्य, दूसरा 1/3। लासालू कितना आएगा 6 आएगा लासालू, द्वितीय 6, 3 × 9 हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 हो जाएंगे। ये भिन्न समझ में आ रही ना, 9 में से 2 कितने से 7/6। शून्य का योगफल कितना आ गया 7/6। लासा आया देखो 6, 2 का भाग 2 3 बार गया, 3 × 9, 3 का भाग 2 2 बार गया, 2 एकम 2, 7/6 आ गया योगफल। और शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल पहला शून्य 3/2, 1/3 माइनस 3 से 3 माइनस हो कट गए तो माइनस के 1/2, ये आ गया तुम्हारा गुणनफल आया 1/6। अब ये चीज इधर निकालेंगे, शून्य का योगफल बराबर होता है x का गुणांक माइनस, माइनस के कितने हैं x के साथ कितने हैं 7 है, x के साथ कितने हैं -7, और x² के साथ कितने 6। आंसर कितना हो जाएगा देखो, और ये माइनस का चिन्ह भी है, ठीक है, तो हो जाएगा 7/6, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 7/6, ठीक है। और शून्य का गुणनफल अचर पद कितना है 3 है ना, अचर पद है -3, तो हो जाएंगे -3, और x² का गुणांक 6, तो हो जाएंगे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस के 1/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया ना एक जैसा। तो शून्य का योगफल 7/6, योगफल 7/6,
शून्य का गुणनफल माइनस के 1/2 अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1/2 शून्य का इधर ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ये लिख सकते हैं। देखो जाओ इधर देखो इन दोनों का गुणन मतलब इसका गुणनखंड करना है। अब ऐसे तो होगा नहीं ना, जैसे गुणा करने पे अब इसमें तो गुणा करने पे 0 और जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए, तो इतनी मेहनत थोड़ी ना होगी। इसके लिए क्या करेंगे 4u दोनों में जो है ना कॉमन है 8 यू लगे थे। हाँ 8u लिखिए हाँ ये 84 देखे नहीं ऐसा ये है 4u है कॉमन, तो 4u निकाल ली, इसमें u बचा, इसमें बचेगा 2। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब 4u इक्वल टू हो जाएगा 0 और u इक्वल टू u प्लस 2 इक्वल टू भी हो जाएगा 0। ये दो निकले 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 0। इसमें पहला जो शून्य का आया है जो 0 आया है, ठीक है शून्य, और दूसरा आएगा u बराबर -2 u बराबर -2 ही आया है दूसरा शून्य। पहला शून्य किया है दूसरा शून्य किया है। अच्छा शून्य को का योगफल शून्य को का योगफल क्या होता है 0 -2 यानी -2 योगफल कितना है -2, ठीक है। और शून्य को का गुणनफल निकालेगा क्या आएगा लगभग शून्य को का गुणनफल 0 गुणे -2 बराबर 0, तो गुणनफल आया है 0। इसमें रखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर x का तो देखो इसमें ना जी हो जाएगा x² bx प्लस c बराबर 0, तो c की जगह तुम्हारा 0 रहेगा, x की जगह b की जगह 8 रहेगा और a की जगह 4 रहेगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8, x² का गुणांक 4 काटो 4 दूनी 8 माइनस के 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2, यही तो आया है शून्य को एक फल, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है 0 x² है 4, अब 4 का शून्य भाग दे कितना आ जाएगा 0, सही है आया समझ में। ये और सारा इसके बाद 5वां बता रहे हैं t² -15 बराबर 0। इसके गुणनफल a² - b² होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा a² - b² से कर लो या फिर रूट ये इसका 20 का कहां से हो जी अरे हो जाएगा देखना a² रूट की 15 का बराबर, ठीक है। रूट से स्क्वायर हट जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट है इससे स्क्वायर हटा दो 15 है। जब भी किसी पर रूट चढ़ाओ ना उस पे स्क्वायर चढ़ा दो, अपनी मन से चढ़ा हाँ अब देखना जी हो गया a² जी हो गया b² जी हो गया a² जी हो गया b², ठीक है। ले जाओ नहीं जो रेस्ट कर दे वो का कह दो a² - b² a² - b² क्या होता है इधर a² - b² बराबर, ओए दांत ही निकाल लो तुम लोग पढ़ो गायब ना इधर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें खास कर तो हमें a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b होता है ना, a² - b² a प्लस b a माइनस b, इसे भी लिख देंगे a प्लस b यानी t रूट 15 और t माइनस रूट 15, इसे t बराबर हो जाएगा माइनस के 15, इसे लिखेंगे t प्लस रूट 15 बराबर 0, t बराबर माइनस के 15।
आओ टी बराबर हो जाएगा प्लस टी बराबर माइनस के 15 बराबर 0 तो टी बराबर हो जाएगा प्लस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें भी यही चीज करो, शून्य को पाई पर शून्य को गुणनफल, शून्य को का योगफल क्या होता है माइनस के 15 रूट के प्लस के 15 रूट के कट है ये जी कट गए। अच्छा जीरो योगफल कितना आया और गुणनफल शून्य को का शून्य को का गुणनफल माइनस की 15 15 हो जाए 15 माइनस की ठीक। अब इधर भी देखो शून्य को का योगफल क्या है एक्स का गुणांक में है कुछ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस ए एक्स का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स के गुणांक में तुम्हारा कुछ नहीं है 0 और एक्स स्क्वायर के गुणांक में है टी मतलब 1 यानी 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और गुणनफल में क्या होगा अचर पद कितना है माइनस की 15 और एक्स स्क्वायर है 1 यानी माइनस की 15 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक एक जैसे है ना बस कोई दिक्कत नहीं है बराबर 0। ठीक है तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 ठीक है इक्वल टू 0 4 माइनस 3 इक्वल टू 0 ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में और इन दोनों में तुम्हें x कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएंगे 3x माइनस 4 इनमें क्या मिलेगा 1 तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन 3x माइनस 4 और ये हो जाएंगे x प्लस 1 दो मान निकलेंगे इससे x के दोनों शून्य निकल आएंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 3x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4/3 एक शून्य की निकल आया और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू दूसरा शून्य आ गए। अब शून्य को का क्या होता है योगफल गुणनफल शून्य को का योगफल 4/3 माइनस 1 आसान एलसीएम लोगे तो 3 आएगा ये 4 ही रहेंगे 3 का 1/3 शून्य को का योगफल 1/3 शून्य को का गुणनफल करना है शून्य को का गुणनफल 4/3 माइनस के है ना भाई ठीक। अब इधर फॉर्मूले से निकालेंगे तो देखो शून्य को का शून्य को का योगफल बराबर हो जाएगा शून्य को का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगी तुम लोगों को है कि नहीं हुए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का मान कितना दिया है -1 और एक्स स्क्वायर का कितना दिया है 3 तो माइनस पहले से था -1 ये
सो 1/3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/3 आया था अल्फा प्लस बीटा शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल अचर पर कितना है -4 बटे एक्स स्क्वायर गुणा 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। बेटा तुम लोगों की बात है किस बात के लिए हो रही है बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ठीक ये 4 दिया 12 गुणा करने पे आना चाहिए 12। अब ये रूट की तो फिर से सोचो ये संख्या कौन सी हो सकती है जिसे जोड़ने गुणा करने पे 12 और घटाने पे 9। तो ये हो सकती है 6√2 -√2। इसमें से इसे घटाओ तो कितने बचेंगे 5√2। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे हो जाएंगे कि नहीं वो संख्या हो जाएगी हो जाएगी। अब ले रहे हैं 4x² 6√2 -√2 ये संख्या सही आएगी बाय नहीं आ रहा है कैसे बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों को घटाएंगे तो 5√2 आ जाएगा ठीक है और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा क्योंकि 4 ये 12 गुणा करने में कितना आना चाहिए तो 6√2 और √2 का गुणा करो तो 12 आ जाएगा और इन दोनों में से इनमें से इसे घटाएंगे तो 5√2 आ जाएगा ठीक है। अब यानी 4x² ये 6√2x 2x -3 0। इन दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं 2 2√2 कॉमन मिल जाएंगे सर 2√2 कॉमन 2√2 अब बचेगा क्या 2 रूट के 2 बचेंगे और ये हो गया। अभी हम बताएंगे ये रूट के 2 कैसे निकाले जाते हैं। देखो कभी भी हो जैसे ये है 4 ठीक है इसमें और इसके हल करेंगे तो 2 गुणे 2 हो गया। इसमें 2 को लिखेंगे तो √2 × √2 और 2 बचे। अब इसको और भी लिखना चाहे तो √2 4 बार लिख सकते हैं ऐसे ये 2 को 2 बार √2 लिखो अगर √2 का गुणा होगा तो 2 बन जाता है ठीक है। और अब देखना इन दो इसको हमने इतना लिख दिया हमें क्या है इन दोनों में एक तो √2 निकालना है और 2 भी निकालना है क्योंकि द्वितीय 6 तो 2√2 निकाल लिया बचेगा √2 तो 2√2 निकाल लिया बचेगा √2 और इसमें बचेगा 3 इसमें -1 कॉमन ले लो √2x ठीक है 2√x + 3 ये बचेगा 2√2x - 1। अब दोनों के शून्य निकालो 2√x + 3 = 0 तो √2x = -3 तो x = -3 ठीक है। इसके लिए 2√2x = 1 तो x = हो जाएगा 1/2 दूसरा शून्य ठीक है। दोनों शून्य का गए ये माइनस है। आप क्या करेंगे शून्य को का योगफल और शून्य को का गुणनफल निकालेंगे। शून्य को का योगफल बराबर क्या हो जाएगा -3/√2
प्लस 1/2 एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2√2 2√2 से 2 कैंसिल 3 2 जा 6 माइनस के 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसमें से घटाओ तो कितने बचेंगे माइनस के 5/2 ठीक है। ये आ गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल इन दोनों का गुणा कर देंगे माइनस के 3/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2 ये हो जाएंगे माइनस के 3 और 2 2 4 देखो 2 रहेंगे और ये 2 2 4 हो जाएंगे तो माइनस के 3/4 ये तुम्हारा क्या आ गया गुणनफल। ये गुणनफल आ गया और ये योगफल आ गया। अब इधर निकालेंगे फॉर्मूला। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है एक्स का गुणांक बोलो और एक्स स्क्वायर का गुणांक सही है। एक्स अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे थे। एक्स का गुणांक क्या है माइनस के लिख देंगे 5√2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। अब इसे हल करेंगे मैंने इसे हल करेंगे तो लिखना दो इसको हमने भी कभी बताया था थोड़ी देर पहले। 4 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 और 2 इतने लिखते थे। ऐसे और लिखना हो तो लिख दो। तो 1 से 1 काट दिया बचा माइनस के 5 और ये बचेंगे 2 अल्फा प्लस देखो 5 समझ में आया तो सही। आप शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होता है अचर पर एक्स स्क्वायर का गुणनफल अचर पर कितना है माइनस के 3 एक्स स्क्वायर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर ये तो आया तो कैसे सत्यता की जांच होगी। तुम लोग पूछना कुछ देखो इधर से वाई स्क्वायर जी इसके लिए क्या कर दोनों पक्षों में 2 का गुणा मतलब 2 का गुणा कर दिया था तो ये अपना ये बन जाएगा नई संख्या ठीक है। और फिर इसके जो गुणनखंड किए हैं तो 4√5 और माइनस के √5 वाई का गुणा कर दिया खोल दिया संख्या इधर 2y कॉमन ले लिया तो बचेगा y प्लस 2√5 माइनस के 5 कॉमन ले लिया रूट के तो y प्लस 2√5 y प्लस 2√5 कॉमन आ गए बचे क्या 2y माइनस √5 ये बचे ना। इससे क्या करेंगे y प्लस 2√5 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2√5 ये आ गया y एक शून्य किया आ गया दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 2y माइनस √5 बराबर 0 y बराबर क्या हो जाएगा √5 जाएगा इसी बच ले जाएंगे ठीक। अब क्या करेंगे इनके योगफल गुणनफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस के 2√5 प्लस 5 रूट के प्लस 2 एलसीएम लो इसका ठीक है। तो एलसीएम आएंगे 2 अब इसके नीचे ये 2 का इसमें बड़ा होगा तो 2 2 4 रूट 5 हो जाए वो माइनस की और जी प्लस ये बचे रहेंगे। देखो 2√5 थे नीचे 1 2 का गुणा हो जाएगा ना इसमें 4√5 और √5 ये तो देखना जी माइनस के प्लस के ई में से जाए घटा दे तो माइनस के 3 रूट बचे मतलब माइनस के 3 बचे माइनस के 3√5/2
ये तुम्हारा योगफल आ गया। अब गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2√5 मल्टीप्लाई 5√2, 2 से 2 कैंसिल, √5 माइनस के 5, ठीक। अब इधर करेंगे, ये सत्यता की जांच होती है, इधर सत्यता की जांच होते हैं, लिखा नहीं भी बात, ठीक है। इधर हो जाएगा पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब फॉर्मूला क्या है? x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है? ये हम माइनस की प्लस की है, लेकिन इधर माइनस लगे 3/2√5। x का गुणांक कितना है? 1। आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के 3/2√5 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये आए ना अल्फा प्लस बीटा। देखो अब शून्यकों का एक गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद, फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। x स्क्वायर का गुणा, अचर पद कितना है? माइनस के 5 और 1/1 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? माइनस। सही है, हो गया। सत्यता की जांच भी हो गई। चलो कोई बात नहीं। देखो प्रश्न नंबर 9 फिर से देखो। प्रश्न नंबर 2 देखो, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ठीक है, बराबर 0। अच्छा एक चीज देखो इसमें, अब इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 का, क्योंकि लासा 3 है, 3 का लासा 3 है, तो 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करने पर एक सामान्य समीकरण मिलेगा, ठीक है अपन लोगों को। 3 गुणे 7y², 3 गुणे 11/3y, 3 गुणे 2/3 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे अपने 3×7=21 y², 3 से 3 कट गए 11y, 3 से 3 कट गए 2 बराबर। कई दूनी कितने होते हैं? 42। गुणा करने पे 42 आना चाहिए, जोड़ने पे 11। तो 7 6 6 7 42 होते, 7 6 13 नहीं हो रहे। तो 42 कितने आएंगे? 21 दूनी 42 होते हैं, 7 6 42 होते हैं, तो 11 है, इधर 11 है। कितने बार में आएगा 42? 14 14 थी 42 होते नहीं होते? 14 43 होते हैं ना, 14 दूनी 28, 14 43, तो 21 y², 14 माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। इधर हो जाएंगे फिर 21 y² माइनस 14 में से 3 गए, कितने बचे? 11। उसको घटाना थोड़ी है, तो 14 y प्लस के 3y माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में तुम्हें कितने कॉमन मिलेंगे? 7y। तो इधर क्या बचेंगे? 3y माइनस 2, इधर 1 कॉमन मिल जाएगा, 3y माइनस 2 ब्रैकेट बंद, 3y माइनस 2 3y माइनस 2 3y माइनस 2, और ये हो जाएंगे 7y प्लस 1, यानी कि 7y प्लस 1। देखो अब क्या करेंगे, इससे पद निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, y बराबर हो जाएंगे 2/3। कितने हो जाएंगे? 2/3, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएंगे? 7y प्लस 1 बराबर 0,
और y बराबर हो जाएगी -1/7। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है ना? अब वही चीज फिर याद करना है अपन लोग को। क्या करना है? शून्यकों का योग क्या हो जाना है? 2/3 -1/7। लासालू से 21 आएगा, इधर हो जाएंगे 7 दूनी 14, इधर हो जाएंगे 3 एकम 3, 21 में से 14 में से 3 का कितना? 11/21। है तुम्हारा शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल तो कितना होना? 2/3 गुणे -1/7 कितने हो जाएंगे? 2 1 कम 2 -7 21, 2/21 हो जाएगा ना, -2/21। ठीक है, अच्छा अब इधर निकालते हैं क्या? हाँ, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो क्या होता है? माइनस के x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के x की कितना है? -11 थे ना, देखो जी, नहीं तो फिर ये भी रख सकते हो, तो ये रखो जी, बेटर है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बना लिया था ना अपन, तो -11 x के गुणांक में कितना? 21, 21 और हल करेंगे तो जी कितने कितने हल हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस की 11/21, अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/21 है। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, कितना हो जाएगा? अचर पद बटे x² का गुणन, अचर पद कितना है? अचर पद है ये है अपना -2 और गुणांक कितना? 21, अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/21। अच्छा, यही तो आया है अपन लोगों का, -2/, देखो आ गया, हो गया ना, सत्यता की जांच हो गई। ठीक, कर लो, एक लास्ट और रह गया इसका। ये है तुम्हारा 10वां सवाल। ठीक, इसे कैसा करेंगे? देखो, पहले तो इसे क्रम से लिखेंगे, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो क्रम से लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² + 7x + 12 बराबर 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसे अब हल करेंगे, गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने पे 7 आना चाहिए, 4 × 12 आसानी से हो रहा है। 4 + 3 हो रहा है ना, 4 + 3 आसानी से हो रहा है, x + 12 बराबर 0, तो x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में x कॉमन है, x + 4 हो जाएगा, इधर 3 कॉमन है तो x + 4 इधर हो जाएगा बराबर 0, x + 4 कॉमन आ गया, x + 3 बचा 0। अब इनसे शून्यक निकालो इनके, तो x + 4 = 0, तो x बराबर हो जाएंगे -4। ठीक है, और x + 3 = 0, तो x बराबर हो जाएंगे -3। ठीक है, अब इनका गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? देखो, -4 और -3 ये दोनों है शून्य, इन दोनों को जोड़ो तो 4 × 3 = 7, 7 आ जाएगा शून्यकों का योगफल। ठीक है, कितना आया? 7। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे,
गुणनफल जो आएगा माइनस के 4 गुणे माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 12 हो जाएंगे। शून्य को का गुणनफल आया प्लस के 12। ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूले से देख लेते हैं। शून्य को का योगफल x का गुणांक माइनस बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर x माइनस कितना है, माइनस के 12 है, और बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे, सॉरी x का गुणांक कितना है, 7 था। देखो 7 कैसे था, ये था। ठीक है, 7 बटे 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस के 7। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर। अचर पद कितना है, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद तुम्हारा जो है वो है 12, एक्स का गुणांक 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। ठीक है, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया, जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। ये तुम्हारे 10 हो गए पूरे।